जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं जावा प्रोग्राम की इस सीरीज में। तो अभी तक आपको मैंने 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो पहले 6 पार्ट में मैंने बताया था आपको बेसिक ऑफ जावा, बेसिक ऑफ एरे के बारे में बताया था, ठीक है। तो हमने आपको कंप्लीट किया था कैसे एरे इम्प्लीट करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, इसके टाइप को समझेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो देखते हैं, अपना बेस कोड ओपन करते हैं, देखते हैं। देखो, कल हमने आपको बताया था, ठीक है, हमने 6 पार्ट में बताया था आपको कि कैसे एरे कलेक्शन मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर होता है। तो हमने बताया था एक सिमिलर कोई डेटा टाइप होगा, उसके थ्रू हम मेमोरी के अंदर एक डेटा टाइप को क्या कराते हैं, स्टोर कराते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर कराते हैं, ठीक है, उस डेटा किसके, एक सिंगल हम कोई डेटा टाइप लेते हैं, एक सिंगल वेरिएबल इन सिंगल डेटा टाइप के थ्रू मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो हमने कल बात की थी, ठीक है। तो आज बात हम किस पे करेंगे, तो हम आपको समझाएंगे कि 1D एरे क्या होता है, ठीक है, 2D एरे क्या होता है, 3D एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या है ना। तो इन पे बात करें। तो 1D एरे क्या होता है, 1D एरे होता है कि आपको मान लो एक क्या लिए हमने, जैसे मान लो 1D 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं 1D को, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, 1D एरे को 1 डायमेंशनल एरे। तो जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है तो क्या कहेंगे, इसको 1D को 1 डायमेंशनल एरे कहा जाता है, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आप एक सिंगल लीनियर टाइप, लीनियर वे में क्या लिखेंगे, आप सिंटेक्स को क्या लिखेंगे, लीनियर वे में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, जैसे माना ये 10 20, अब मान लो कोई मार्क्स प्रिंट कराने किसी के, ठीक है। अगर मैं मान लो कोई नंबर प्रिंट कराना, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे माना कोई हमने नंबर इंट में एक नंबर इंटीजर हमारा वैल्यू लिया, ठीक है। ये टाइप इंट है, तो इसमें हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं 10 20 30, ठीक है। नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, तो किस वे में करा रहे हैं, लीनियर वे में करा रहे हैं, ठीक है। लीनियर डेटा टाइप में क्या कर रहे हैं, सिंगल इंडेक्स हमने बनाया, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगल इंडेक्स है, इसके अंदर करा रहे हैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराई जा रही है, ठीक है। तो क्या होगी, अगर आप मान लो रो, आप सिंगल वे में लीनियर वे में वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, दैट इज द 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल मतलब सीधी सीधी बिल्कुल होगी, ऐसे समझ लीजिए, आप बिल्कुल सीधे सीधे बना रहे हैं, तो दैट इज द 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब मान लो आपने क्या किया कि अब मल्टी दो, जैसे मान लो हमने क्या लिया, दो रो और कॉलम के फॉर्म में, मान लो ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। इस फॉर्म में आप क्या करा रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। इस फॉर्म में वैल्यू को क्या करा रहे हैं, स्टोर। थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। इसके अंदर कलर देखो, तो कौन सा ले रहा हूँ, इसमें देख रहे हो आप, आपको दिखेगा सही, ठीक है। तो इसको थोड़ा डार्क ले रहा हूँ, तो आपको सही ज़्यादा दिख जाएगा। तो अब दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई मान लो कोई 1D एरे, क्या 2D एरे में क्या होता है कि आप रो और कॉलम के फॉर्म में, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे हमने क्या किया है, जैसे मान लो एक क्या लिया है हमने, ऊपर वाला क्या रो है मान लो, ठीक है, और नीचे मान लो एक रो एक कॉलम, ठीक, क्या रहेगा, एक रो रहेगा एक कॉलम रहेगा, उसके बेस में डेटा को स्टोर कराएंगे मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी के अंदर अब डेटा के स्टोर कराएंगे। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे हमने मान लो क्या लिया, इंट लिया, ठीक है ना। मैट्रिक्स को जैसे एग्जाम्पल ले लो, हाँ मैट्रिक्स का ले लो, 2D मैट्रिक्स को आप 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो 2D मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स है ना। कहने का मतलब आपके पास एक में क्या होगा, रो होगा एक कॉलम होगा, ठीक है, दैट इज 2D है ना। 2D एरे इसे मान सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब डेटा स्टोर होगा मेमोरी लोकस के अंदर, ठीक है, तो क्या बनेगा, उसका एक इंडेक्सिंग बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो इस तरीके से बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं। जैसे माना हमारे पास एक रो है, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा रही हूँ यहाँ पर। ब्राइटनेस में थोड़ा बढ़ा लिया, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ सबको, इसको हटा दिया। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लो एक रो बनाएंगे, ठीक है, ये रो बनाई है। तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ आपको, तो एक रो बनाई है, दिख का ही नहीं है, थोड़ा इसको डार्क कर ले रहा हूँ मैं। मान लो कि थोड़ा यार, इसको थोड़ा इससे काम नहीं चलेगा, तो इससे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं समझ लो सिंपल, एक हमने ये यहाँ से ही समझ ले रहा है, एक मान लो क्या बनाई है, रो बनाई है, ठीक है। मान लो ये क्या है, कोई रो हमने बनाई है, इसके अंदर, तो उसको मैं साइड कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ इसको। देखो तो रो बनाई है हमने, पहले रो एक कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से मान लो इसको 1 0 1 माना, 0 0 माना, इसको 0 1 माना, इसको 0 2 माना, इसको क्या मान लेंगे यहाँ से, अब दूसरे वाले में स्टार्ट करेंगे, तो दूसरे मान लो 0 1 है ना। अब दूसरी पहले वाली था 0 0 थी, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्टिंग होती है, एरे की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ 0 इंडेक्स से होती है। और जो हमारा सेकंड रहेगा तो 0 1 रहेगा ना, 1 इंडेक्स आएगा, इंडेक्स कौन सा आएगा, 1 आएगा, तो 0 1 मान लेंगे, पहले को 0 मानते हैं, क्योंकि जब कोई मैट्रिक्स की बात करते हैं तो पहले इंडेक्स को 0
1 फिर 2 फिर 3 ऐसे लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एरे में जब मेमोरी स्टोर अंदर होता है तो क्या जी पहले क्या आता है, इंडेक्स हमारा 0 आता है। ठीक है, तो ये बात मान के चलेंगे कि जब हम कोई इंडेक्स बना रहे हैं तो उसको क्या ये वैल्यू याद रखेंगे भाई इसका इंडेक्स ये वाला, इसका इंडेक्स ये वाला, तो आप यहाँ से डेटा फेस कर पाएंगे जब आपको इंडेक्स पता हो कि इस वैल्यू का ये वाला इंडेक्स है ना, इसमें तो एक्सेस कर लेंगे उसके थ्रू कि भाई हाँ मान लो स्पेसिफिक वैल्यू मेमोरी के अंदर ये डेटा स्टोर है, तो इसका ये क्या होगा हमारा कि इसका डेटा टाइप मतलब इसका जो हमारा इंडेक्स नंबर है ये है, इससे डिसाइड हो जाएगा हाँ ये वैल्यू हमें फेस करनी है। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रोग्राम ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे आपको दिख रहा है ना, तो इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इंट लिखा हमने, कर्ली स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, मैट्रिक्स कोई वेरिएबल लिख सकते हैं इसकी जगह, मान लो आप कोई भी और लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखेंगे, एक ब्रेक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, उसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आप एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और लास्ट वाले को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिखते हैं, 2D एरे को लिख सकते हैं। मल्टी इसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। ठीक है, अब 3D एरे को क्या कहते हैं, देखो 3 इसमें क्या होगा, आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या लिखा है, एरे ऑफ एरेज विद डिफरेंट एरो साइज। तो इनका क्या होगा, डिसाइड नहीं होता कि अब बहुत सारी इसमें एरे और रोज मिल जाएंगी, तो ना टू देखो 2D में क्या था, दो ही होंगे एरे, बट यहाँ से 3D में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल एरेज यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने मान लो क्या लिया, इंट लिया है। ठीक है, इसके अगर मान लो 2D अगर 3D की बात करते हैं, इसमें एक और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ठीक है, अगर 3D में जाएंगे तो एक और कर देंगे, अगर 4D में जाएंगे तो एक और कर देंगे। ठीक है, यहाँ से डिसाइड होता है कि आप कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, उससे आप उस बैटरी की बात कर रहे हैं कि जैसे मान 2 है तो 2D होगी, 3 है तो एम इंडेक्स होगा। अगर मान लो अपने स्क्वायर ब्रैकेट कितने लगाए, 3 लगाए हैं। ठीक है, तो आप किसी बात कर रहे हैं 2D एरे के बारे में, सॉरी 3D एरे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 2 लगाए तो मतलब 2 लगाए आपने तो 2D के बारे में कर रहे हैं, 3 लगाए तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3D एरे के बारे में बात करें। ठीक है, तो दोनों का आप देखते हैं, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अलग अलग करके पहले 1D का 2D का अलग अलग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। नेक्स्ट हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया, तो इसके अंदर मान लो सिंपल, पहले हमने कल आपको बता दिया था कि बेसिक एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो थोड़ा कर ले रहे हैं। तो इसमें जैसे मान लो इंट लिखा, इंट जैसे मार्क्स को या नंबर को प्रिंट कराना, जैसे मार्क्स को करा रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे इसके आगे, चाहे इसको आप पीछे भी लगा सकते हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं बनने वाला। तो हमने यहाँ पर मान लो साइज दे रहे हैं, मतलब 5 जिससे मैंने दे दिया आपको 5 दे दिया। लेंथ कितनी दे दी मैं 3, चलो 3 सिंपल कर, छोटा देख के तो आगे देखेंगे बड़ा। देखो तो हमने ये लिखा, तो मतलब इसको हम मार्क्स दिया है उसमें हम इंडेक्स कितना दे रहे हैं, मार्क्स इंडेक्स 0 इज इक्वल टू कितना दे दिया, मानो 90 आए हैं पहले में, दूसरे में मार्क्स कितने आए हैं, एरे मतलब उसको 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 80, इसमें 80 आए हैं। तीसरे मान इंडेक्स में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले में स्क्वायर ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 70 मान लो लिख दिया हमने। अब अगर नेक्स्ट में देखें तो मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 30 इज इक्वल टू मतलब उसमें हमने 60 लिख दिया। ठीक है, अगर इस तरीके से आप मान लो एरे इंप्लीमेंट करते, थोड़ा इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एरे शो कर रहा है, एरर। देखो ठीक है, तो इसको मैं अगर 2 रखोगे तो आप थोड़ा 4 तक कर ले रहा हूँ इसको, क्योंकि 0 से लिया है मैंने। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो 1 बाई n, जैसे आप मार्क्स 0 इंडेक्स पे इतने मार्क्स हैं और 2 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे इतने मार्क्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, और अलग अलग इनको इस तरह से आप लिखते हैं, तो आपको अलग अलग यहाँ पर थोड़ी न्यू नहीं दिया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है। न्यू ऐड करेंगे, अब एरर नहीं शो करेगा। ठीक है, अब इसको जो अगर प्रिंट कराएंगे तो आप अलग अलग प्रिंट है, जैसे 0 इंडेक्स पे इतने मार्क्स दिए गए। ठीक है, 1 इंडेक्स पे ये मार्क्स हैं जो आपको प्रिंट कराना, तो उसको अलग अलग आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मतलब 0 को प्रिंट करा रहे हैं तो 0 वाले को कर देंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे, बस क्लोज करेंगे।
तो एरे क्या दिया है क्योंकि पॉइंट मैंने यहाँ पर 2 लगा दिए, ठीक है। अगर देखो अगर एक को कराना चाहते हैं ना, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद देखो 0 इंडेक्स है तो इसको मैं 1 कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे रहा हूँ, इसको 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप प्रिंट कराएंगे तो कौन सी वैल्यू मिलती है हमें, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 90 से स्टार्ट हुआ, 80, 70, ठीक है। अब इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अगर माना इसी को हम थोड़े दूसरे वे में देखना चाहते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ये सिंपल, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अगर एरो को हमें मालूम बंडी एरे के प्रिंट कराना है, वो बाद में देखूंगा थोड़ा, तो इसको जब मैंने कल भी बताया था, तो अगर सिंपल एरे लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मगर ये थोड़ा हार्ड तरीका हो गया, ठीक है। अगर सिंपल वे में लिखना चाहते तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद देखो तो हमने माना एंट दिया, ठीक है। नंबर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो नंबर्स लिखेंगे, पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर्स थोड़ा सही नहीं लिखा है मैंने, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, स्क्वायर जो करली ब्रेसेस था, तो एक को मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको अंदर से करना होगा ना। देखो तो सिंपल मान लो हम लिखना चाहते हैं, जैसे एंट लिखा मैंने, तो एंट नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, जैसे हमने मान लो कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू कितनी लेनी है, जैसे मान लो नंबर ले लिया हमने 34, 30, 38, 37, मान लो हम 39 ले रहे हैं यहाँ पर, 39, इसको करेंगे बंद, ठीक है। अगर इसको मान लो हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है, प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन, बंद करेंगे। इसके अंदर थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा आर को हटाता हूँ एक, देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर लिखा है इसको यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, नंबर्स नंबर। अगर देखो अगर मानना आपने जो इंडेक्स, हमें यहाँ से चेक करना है कि मान लो 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर वैल्यू दी गई है, तो उसको हम जैसे मान लो 2 इंडेक्स को चेक करना है, 2 इंडेक्स को चेक करना है, इसको बंद करता हूँ और रन करके देखते हैं कि जो हमने नंबर लिखा है क्या इसमें कोई मिस्टेक है। हाँ तो एन जो मैंने बनाई है इसमें मिस्टेक थी, ठीक है, इसलिए एरर शो कर रहा था। देन इसको रन करके देखते हैं, देखो तो कितना है हमारा 38 दिखा रहा है ना, 38 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 38 कितने पे है, तो 2 नेक्स्ट देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 पर कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो ये मेरा आउटपुट में कितना है, 38 आया, ठीक है। अगर इसी को हम लूप के थ्रू प्रिंट कराना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो तो जैसे हमने फोर लूप यूज कर रहे हैं इसमें, फोर लूप और एंड, तो ये इसको हटाता हूँ टैब को, एंड आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया और हमने जो वैल्यू मान लो क्या नंबर है, ठीक है, इसको आई लिखेंगे, लेस देन नंबर, जो नंबर लिखा है हमने, नंबर्स डॉट लेंथ, क्या लिखेंगे, डॉट लेंथ, फिर इसको बंद करेंगे, फिर आई को इंक्रीज करेंगे, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस, तो इसको प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो क्या लिख रहे हैं, मार्क्स लिखेंगे, आप सॉरी मार्क्स नहीं करा रहे हैं, नंबर करा रहे हैं, तो नंबर्स हो गया। आप इसके अंदर मान लो कोई एरे वो प्रिंट कराना है ना, ठीक है, तो कंप्लीट एरे को प्रिंट कराना, इसके लिए हम क्या स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, इसके अंदर आई लिख देंगे, तो हमारा जो कंप्लीट एरे है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एरर क्या आ रहा है, आप एरर नहीं आया, इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो पूरा हमारा यहाँ अगर आपको दिखना चाह रहा हूँ तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 30, 34, 30, ठीक है, 80, तो यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यू प्रिंट आउट हो गई, ठीक है। तो अगर हम मान लो, ये तो बात हो गई किसकी, तो जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, एक बंटी एरे है, तो इस पर लिख भी दे रहा हूँ मैं, जो भी आपको समझा रहा हूँ क्या है,
1D यानी वन डायमेंशनल एरिया, ठीक है। क्या है? वन डायमेंशनल एरिया। तो मैंने आपको समझाया था वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो क्या कराएंगे, एक लीनियर फॉर्म में वैल्यू स्टोर हो रही है। तो जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो क्या हो रही है, एक लीनियर वे में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, दैट इज क्या हो जाएगी हमारी वन डायमेंशनल एरे। तो जब आप वैल्यू को क्या कराते हैं, लीनियर फॉर्म में स्टोर कराते हैं मेमोरी लोकेशन, दैट इज द वन डायमेंशनल एरे। क्लियर? आप इसको लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं अगर पूरी लेंथ को प्रिंट आउट करा रहे हैं। अगर चेक करनी है आपको लेंथ, ठीक है, लेंथ डॉट क्यों लिखा है कि आप पूरी इससे चेक करते हैं कि आपकी एरे कहाँ की, इसकी कितनी एरे की टोटल लेंथ कितनी है। तो इसको लेंथ से जो आपका वेरिएबल आपने लिया है, ठीक है, उसको डॉट लेंथ लिखेंगे तो आप कंप्लीट उस लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं। भाई मान लो कितनी लेंथ है इसकी, 1, ठीक है, तो 0 इंडेक्स अरे है यहाँ पर 0 1 2 3, ठीक है, तो 3 हम लिखेंगे। टोटल अगर 1 से 0 से स्टार्ट करना है तो 3 होगी, ठीक है, ऑप्शन बात है। अब देखते हैं कि हम 2D एरे को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई 1D एरे की। अगर 2D एरे को बाद प्रिंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा मैं अगर इसको हटा रहा हूँ, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। तो 2D करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो अब इसी के अंदर इसको थोड़ा वैल्यू इसको हटाऊंगा और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने इसे मानो 30 34 से 36 लिख दिया, 37 लिख दे रहा हूँ, या कोई नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। 39 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिखने के बाद आप अगर नेक्स्ट लिखेंगे तो आप कोमा लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू लिख सकते हैं। इसके जैसे मान लो एक और कड़ी से लगाऊंगा, इसके अंदर लिखूंगा 41 39, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 39, मतलब 29 लिख सकते, कोई वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद वो एरर किस में शो कर रहा है, एरर क्यों शो कर रहा है इसमें, इसको प्रिंट आगे देखते हैं, क्यों, अगर इसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर माना हम इसको लूप के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, लूप के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कोड लूप बनाएंगे। देखो तो याद रखना है यहाँ पर जो, हाँ, 2D एरे की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट कितने लगेंगे, शुरू में 2 लगेंगे, इसलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा था, अब एरर नहीं शो करेगा, ठीक है। क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 क्या लिखेंगे, 2 एक स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाएंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, एक वाला एक ये वाला, ठीक है। इससे हम पहचान कर लें हाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ पर 2D एरे की बात हो रही है। अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसका यूज कर रहे हैं, फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप लिखेंगे आई एंड कहाँ से जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर कहाँ तक ले जाएंगे, आई लेस देन क्या लिखें, नंबर लिया है हमने वेरिएबल नंबर्स डॉट लेंथ 1 करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस। इसमें एरर क्या शो हो रहा है भाई, नंबर्स दिया था, थोड़ा और आगे करता हूँ। तो फॉर लूप फिर लगाएंगे क्योंकि सेकंड वाली उसके लिए एरे के लिए लगाएंगे, इंट दूसरे मान ले रहे हैं, जे मान ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0 जे लेस देन नंबर्स, इसके स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि हम पहली वाली को भी एक्सेस करना चाहेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या नहीं लिखा था, आई नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर वो एरर शो कर रहा था, अब नहीं करेगा। तो आई को हम यहाँ पर क्या लेंगे, करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आई यहाँ पर लिखेंगे, डॉट क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे, सेकेंड वाले के लिए लेंथ लिखा, बंद किया इसको, आई को जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। इसको बाद हम क्या लिखेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर प्रिंट करा रहे हैं तो नंबर, अब मान लो हम पहली बार इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, उसको में आई लिखेंगे, दूसरी वाली के लिए एक और लगाएंगे, जे लिखेंगे, प्लस
इंडेक्स लगाएंगे और यहाँ पर इसका ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद इसको बंद करेंगे। थोड़ा यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसको डबल बार लिख दिया है। इसको प्रिंट एस, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यू क्या हो गई, दोनों एरे हैं वो एक साथ प्रिंट हो गई। ठीक है, दोनों एरे एक साथ प्रिंट आएंगे, दैट इज द 2D एरे। ठीक है, ये क्या होगी हमारी 2D एरे। अगर इसी मान लो हम क्या लिखना चाहते हैं, किसकी बात करें तो 2D एरे में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था 2D एरे में अगर बात करते हैं तो 2 कमेंट करेंगे 2D एरे। ठीक है, 2D एरे में क्या होता है आपका, तो 2D एरे में आप कब बनाएंगे, एक रो और एक कॉलम। तो अब इससे मान लो एक रो के लिए बना एक कॉलम के लिए, तो इसके अंदर लिख भी सकते हैं। अगर हम ये भी समझेंगे आगे, हम बात करेंगे एग्जांपल, आपको पैटर्न समझाने की बात करें, पैटर्न आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रो लिख सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे डिसाइड होता है कि रो फर्स्ट रो है, ये कॉलम है। ठीक है, इसलिए दो स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि 2D एरे कैसे प्रिंट करते हैं, ऐसे प्रोग्राम कैसे बिल्ड करते हैं, इसको हम लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3D एरे के बारे में। 3D तो कुछ नहीं करना है आपको, खाली करना है एरे कैसे प्रिंट कराएंगे। 3D एरे में क्या होता है, आपका दो से ज़्यादा क्या होंगे, रो और कॉलम होंगे। ठीक है, पहले मतलब दो मल्टीपल एरे यहाँ पर रो कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर आपका हो गया, ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, मैट्रिक्स, जैसे आपने 10th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, 2D मैट्रिक्स होता है, 3D मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम किसी बात कर रहे हैं, एरे की बात कर रहे हैं। इसमें इंडेक्सिंग कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं, तो पता है। ठीक है, बट हम यहाँ पर मान लो 3 एरे अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक और कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू स्टार्ट करेंगे कॉमा 30, स्कूल 20 लिख दे रहा हूँ मैं, कॉमा लगा रहा हूँ इसमें। इसको लिखने के लिए यहाँ पर क्या लगाऊँ, कॉमा लगाऊँ क्योंकि नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसको प्रिंट सेम यही रहेगा हमारा, तो इसको थोड़ा स्टार्ट करके देखता हूँ आगे। तो यहाँ आप जी इसकी जगह मान लो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा करके देखता हूँ। अगर आई को लिया है मैंने, इसको पहले इसी सेम करके देखता हूँ अगर आपको रन होता है मेरा कि नहीं। ठीक है, तो हमारा कोड रन हो गया। तो इस तरीके से आपका होना सीखते हैं 3D एरे का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, हमने आज का देखा 2D एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, 1D एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इनके एग्जांपल, बात करें कैसे इनका प्रोग्राम, कैसे इसके एग्जांपल प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, प्रॉब्लम लेंगे, क्वेश्चन करेंगे 2-3, उसके थ्रू समझेंगे कि 2D एरे कैसे इंप्लीमेंट करें, 3D एरे कैसे इंप्लीमेंट करें, थ्रू द एग्जांपल ऑफ कोई हम प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें यूज करेंगे 1D एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, 3D एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो के साथ तो कल हम 7th चैप्टर में बात करेंगे कैसे इसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं एरे का।